हे 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 तो दोस्तों, ये है एपिसोड 7। तो आपको मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा स्कूल की जब मैंने 10th की बोर्ड दिया था और कैसे दिया था और क्यों मैं फेल हुआ था। सो आज की रात मैं वो पोल खोल ही देता हूँ। तो दोस्तों नमस्ते। पहले मैं बताता हूँ जब मैं 10th गया। 10th जाते ही थोड़ी दोस्ती बढ़ी और एग्ज़ाम खराब गया। ऐसे हर कोई बोल सकता है, पर मेरा कहानी और मेरी बातें थोड़ी अलग है। तो चलिए मेन मुद्दा पर आता हूँ। बात कुछ ऐसा है, जब मैं 10th गया तो हर कोई, मम्मी पापा भैया, हर कोई बोल रहे थे कि 10th है भाई, पढ़ो अच्छा से, नंबर आएगा तो अच्छा कॉलेज में नाम लिखाओगे और अगर और अच्छा नंबर आया तो तुमको कोटा भेज देंगे। और हमारा मेन था हमेशा यूट्यूबर बनने का। मैं लगभग लॉकडाउन के पहले ही यूट्यूब चलाना चाहता था और मैं अक्सर गेम खेलते रहता, अक्सर गेम ही खेलता था। और उसके कारण घर में टच फोन रहता था, पर मेरे कारण नहीं रहता था। कारण है इसे, क्योंकि मैं अक्सर गेम ही खेलता था, गेम ही। और 10th की बात है तो मैं 10th में बताता हूँ, हमारे पास था Realme 9A। और मैं फ़ोन इसलिए आया, मैंने पहले बोला कि मेरे पास फ़ोन नहीं था, और फ़ोन आने का कारण था घर में, मैं बोला PW से पढ़ूंगा, ऑनलाइन क्लास, इससे नंबर ज़्यादा आता है। इसे मैंने फुसला उसला के मैंने फ़ोन ले लिया। और फ़ोन लेने के बाद मैंने कोर्स लिया PW में 10th का, उड़ान बैच। बहुत कोई पढ़े होंगे उड़ान बैच से, मैंने भी लिया। 4 दिन रगड़ के पढ़ा, इतना पढ़ा कि मैंने लगभग, थोड़ा लेट से मैंने ज्वाइन किया था, मैंने 4 दिन रगड़ के पढ़ा। और 4 दिन में लगभग मैं ऑल सब्जेक्ट का 6 सब्जेक्ट था मेरा 10th में, एक तो एडिशनल लिए थे। तो 6 सब्जेक्ट में मैं लगभग हाफ से 40% लगभग मैं सिलेबस कंप्लीट कर लिया था 4 दिन में ही, क्योंकि वैकेशन था, गर्मी छुट्टी मिला था। उसमें मैंने 40% मैंने कंप्लीट कर दिया फुल सिलेबस। और उसके अगले दिन ही 40% कंप्लीट कर दिया सिलेबस। 40%! ओ क्या सर, 4 दिन में मैं कंप्लीट कर सकता हूँ 40%। 4 दिन और पढ़ लिया तो फुल इंजॉय 90%, 95%। इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर। फिर बरसात होने लगा तो हम लोग खेती बाड़ी करते थे ना, तो उसको सज्जा, इट मीन्स बोल सकते हैं कि किसी को दे दिए खेत, वो खेती उती करेगा और मेरे को आधा वो रखेगा और आधा मेरे को दे देगा। इससे पहले मेरा चलता था, पर मेरे 10th के ही टाइम में वो करने के लिए मना कर दिया। मना करने के कारण 10th में ही हमको और मेरे भैया को और मेरे मम्मी को, तीनों को मिल के खेती करना पड़ गया। और खेती करने के कारण मेरा स्कूल छूटने लगा। पर मेरे पापा नहीं बोल रहे थे कि इसको स्कूल जाने दो, इसको करने दो, पढ़ाई करने दो, 10th है और CBSE से पेपर हार्ड आता है, कुछ भी हो सकता है, फेल हो जाएगा। मेरे पापा को डर था, पर मैं बोला कॉन्फिडेंस में, एकदम कॉन्फिडेंस, कि पापा मैं तो PW का बैच लिया हूँ, सो भी उड़ान बैच, उसमें बहुत सारे टीचर हैं और अच्छे अच्छे टीचर। पापा बोले अच्छी बात है, पढ़ता है, पढ़ लेगा। और मैंने वो बात डाला बीच में, कौन सा पता है, 40% कंप्लीट 4 दिन में। पापा खुश, बोले ठीक है, करना मैनेज। तो बोले ठीक है पापा। लगभग 1.5 महीना मेरा बर्बाद कर दिया मैंने। अब आप लोग बोलेंगे कि 1.5 महीना हुआ तो उसमें तो थोड़ा भी तो पढ़ता होगा या स्कूल जाते होगे।
स्कूल हफ्ते में एक बार 2 बार जाते थे। टीचर पर भी आएंगे थोड़ा देर बाद। हफ्ते में 2-4 दिन ही स्कूल जाते थे। अक्सर अटेंडेंस होने के टाइम सर बुला लेते, क्यों अपसेंट कर रहा है 10th में ग्रुप बेटा, 10th में हो, पढ़ो वरना फेल हो जाओगे, सारे दोस्त आगे चल जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे। हाँ, तो फिर मैं एक ही, सर जय जवान जय किसान। तो बोले जाओ, तुम्हारा लाइफ है, जो करना है सो करो, मेरा क्या, मेरे को तेरे को अच्छे राह, अच्छे रास्ते, अच्छे सड़क में चलने का मैं सलाह दे सकता हूँ, ले नहीं जा सकता। बोले कोई बात नहीं सर, 10th का स्टूडेंट का थोड़ा रहता ही को। फिर भी मैंने सर का बात नहीं सुना। उसके बाद 2 महीने के बाद धान की कटाई हुई और पीछे से मेरी कटाई हो रही थी, क्या कि प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला था। वो प्री बोर्ड से बात आई तो मैं प्री बोर्ड का भी बात बताता हूँ। प्री बोर्ड में हमारे स्कूल में 2 प्री बोर्ड होते थे, फर्स्ट एंड सेकंड प्री बोर्ड, और दोनों में लगभग 2 हफ्ते 12 दिन की गैप होती थी। फर्स्ट प्री बोर्ड के बाद 12 दिन की गैप होती थी, फिर प्री बोर्ड, उसके बाद फेयरवेल, उसके बाद एग्ज़ाम। तो फर्स्ट प्री बोर्ड की बात करें तो मैं पढ़ा उड़ा तो उतना ही था। फिर मैंने ट्राई किया मैराथन। आपने तो वीडियो देखा होगा, लगभग 12 घंटा 13 घंटा का वीडियो रहता है मैराथन का। एक सब्जेक्ट पढ़े, फुल रिवाइज 95% लाए, एक वीडियो देख के रात भर पढ़ के लाए 99%। मैंने भी खुश होके पढ़ने गया। अब पढ़ने गया जैसे ही आधा घंटा इंट्रो देखा और नींद आ गया। बोले क्या ही, पार कर लेंगे। आज सुबह उठा, चला गया एग्ज़ाम देने। एग्ज़ाम दिया, पेपर देखा, पेपर में हालत पंचर कर दिया। फिर मैंने क्या किया, वही क्वेश्चन उतार दिया। थोड़ा मोड़ा आता था सो बनाया, दोस्त से पूछा वो बताया, वो भी लिखा। घींच घाच के प्री बोर्ड 1 एंड प्री बोर्ड 2 में 60, 65, 67 ऐसे कुछ परसेंट आया। मैं सोचा चलो इसमें इतना आ जा रहा है तो बोर्ड में भी आ जाएगा अच्छा। इसी के कारण मैं थोड़ा ढील कर दिया, पढ़ने वढ़ने में ध्यान नहीं देने लगा। अब फेयरवेल हो गया। फेयरवेल होने के बाद मैं स्कूल से जब निकल गया तब एग्ज़ाम की बारी आई, बोर्ड एग्ज़ाम की बारी। स्कूल गया, एडमिट कार्ड मिला, एडमिट कार्ड लेके सेंटर गया। सेंटर में बैठा और देखा भीड़, बच्चों की भीड़, ऐसी भीड़ जिसे मैंने कभी देखा ना हो। हजारों में बच्चे किताब लेके, कॉपी लेके रट रहे हैं, और मैं अंधाधुन बच्चा बिना पढ़े, बिना रिवीजन किए हुए चला गया है सेंटर। उधर से एक सर आए, बोले दीपक तैयारी हो गया है ना। मैंने बोला फुल कॉन्फिडेंस पे, सर हो गया है। फुल चेकिंग बुकिंग हुआ और सेंटर के अंदर क्लासरूम बताया गया। क्लासरूम में बैठे, साइन ऑन हुआ, हाँ अपने अपने सीट पर बैठे हैं। और मुझे क्वेश्चन पेपर मिला, आंसर शीट पेपर मिला, सब कुछ भरे। जैसे ही क्वेश्चन पेपर देखा, फटके 72 हो गया। क्योंकि एक होता है प्री बोर्ड और एक होता है बोर्ड। क्योंकि बोर्ड में प्री नहीं रहता है कि प्री से फ्री हो जाओगे तुम, और बोर्ड में तो प्री है नहीं। फिर तो मैं तो गया, और क्या कर ही दिए कांड। जो मन में आया सो लिखे। वहाँ तो चीटिंग करने का ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि हमारे 2 बेंच खाली, आगे 2 बेंच खाली, उसके बाजू में दीवार था और राइट साइड में
क्या बोल सकते हैं, एक बेंच छोड़ के दूसरे बेंच में स्टूडेंट थे, तो चीटिंग करने का कोई सवाल ही नहीं था। तो मैं क्या करता, जो आया सो सही, नहीं तो राम रहीम, वही लिख दिए। क्वेश्चन पर क्वेश्चन, क्वेश्चन पर क्वेश्चन घुमा घुमा के लिख दिए। एक टीचर आए, वो मेरे को देखे कि बहुत लड़का लिख रहा है, क्या लिख रहा है, तो छुपके से मेरे पास आए और देखे क्या लिख रहा है ये लड़का। तो मैं इसे नुकाने लगा, इसे 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 नुकाने लगा। नुकाए तो सर जान गए कि ये लड़का कुछ तो कर रहा है। वो देखे कि ये लड़का क्वेश्चन ही उतार रहा है। एक क्लास में तो 2 टीचर थे, अब वो दोनों बात करने लगे कि वो लड़का है ना, वो लड़का, वो उस रन XYZ वाले रोल नंबर का अपने से ही क्वेश्चन को आंसर बना रहा है। क्या टैलेंट लड़का है, पढ़ने में ध्यान नहीं देता होगा तो क्या करेगा ऐसा ही। मेरे लिए तो 3 ही सब्जेक्ट अच्छे थे, इंग्लिश, हिंदी और मैथ। इंग्लिश का बात करें तो सबसे अच्छी थी मेरी, क्या पता है, जो रीड सेक्शन जो होता है ना, रीडिंग सेक्शन, उसी को मैं घुमा फिरा के हर क्वेश्चन का आंसर बना देता था। और वही आंसर बनाने के कारण मेरा इंग्लिश में 86 नंबर आया था। समझ सकते हैं, 86 नंबर। हमको लग रहा है गधाई टीचर होगा जो चेक किया होगा मेरा इंग्लिश को भी। 86 नंबर तो हम नहीं सुने होंगे कि इतना आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी में दे सकता है 20 नंबर, 15 नंबर। आगे प्रैक्टिकल तो सर स्कूल से दे ही देते हैं। और हिंदी में सेम ऐसा ही किया था, ताकि मेरे को एक भी कहानी, स्टोरी, रैम सोम्स जो होता है कुछ याद नहीं था। लेटर वेटर आता था मेरे को। और मैथ का तो मैं दीवाना था, मैथ मुझे बहुत अच्छा से आता था। आज भी स्कूल जाता हूँ तो एक टीचर है मैथ वाला, मेरे को बोलते हैं, वो सर मेरे को चाहते हैं कि नहीं चाहते वो बात की बात है पर वो हमको हमेशा मैथ वाले स्टूडेंट कहते थे। अब आते हैं रिजल्ट के दिन। मैं था अपने घर से दूर, दोस्त के पास गए थे घूमने उमने के लिए। शहर साइड रहते हैं, हजारीबाग साइड, तो मैं चल गया था उधर घूमने के लिए। और उसी दिन आया रिजल्ट। अब मैं क्या करूं, मेरे को पता था कि मेरा नंबर आएगा कम, तो मैं वहाँ से जैसे पता चला कि आज रिजल्ट आया, तो मैं वहाँ से हो गया फरार कि दोस्त लोग पूछेगा। वहाँ से भागा, फिर आया मैं घर में ना थे पापा ना थे भैया। भैया चल गए थे एग्ज़ाम देने के लिए मुंबई। सिर्फ बची थी 2 कोई। पता है बचने का क्या कारण था? चलो 2 सेकंड देते हैं आपको सोचने की, सोचिए। मम्मी ने मेरे को फ़ोन किया, बोला बेटा दादी थोड़ी सी बीमार हो गई है, बीपी हाई हो गया है, आओ तो जल्दी, कि हॉस्पिटल लेना पड़ेगा या डॉक्टर के पास। मिल गया मौका, मैं फटाक के बैग उठाया, दोस्त को बोला दोस्त मेरी दादी थोड़ी सीरियस हो गई है, जाने दो मेरे को। तो उसने बोला ठीक है जाओ दोस्त। फटक के उठाया बैग, पकड़ा बस, आया घर, उठाया बाइक, दादी को बैठाया, लेते गया हॉस्पिटल। तो आया कॉल, पापा का कॉल। आते ही कॉल ऐसा आया बोल कि सुनते रह गया होल। ये होल इतना गाली सुने, इतना गाली सुने, इतना गाली सुने कि 2 रात तक मैं रोते रहा। किसी को पता नहीं चला कि उसका बेटा रो रहा है, क्या हो रहा है। लगभग मैं 2 महीना या 3 महीना डिप्रेशन में था। घर में किसी को पता नहीं था। 2 महीना डिप्रेशन में, 2 से 2.5 महीना। बीच में मैं माथा दर्द, शरीर दर्द का दवा भी खाया, किसी को पता नहीं है घर में। और पता चला मैं 2nd डिवीज़न लाया हूँ। गेस करें कि मैं कितना % आया होगा। अब बताते हैं
अब वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। इसकी आगे की बात, मैं कैसे एडमिशन किया, कहाँ क्या हुआ, कॉलेज का क्या लफड़ा हुआ, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए स्टॉप करते हैं।